हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे कि क्या आप जानना चाहते हैं, किस चीज़ की आप सच्चाई जानना चाहते हैं। द ट्रुथ यू नीड टू हियर। क्या क्या आप सच्चाई सुनना चाहते हैं? क्या रिलेशनशिप के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने लवर के बारे में, व्हाटएवर, मेल फीमेल के बारे में, जॉब के बारे में, गॉड्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, इसके बारे में? तो बिल्कुल शुरू करते हैं। हे ईश्वर, बताइए जो भी आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या चीज़ निकल कर आती है, वही गाइडेंस आपको मिले। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट्स करते रहने के लिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी प्रार्थना रहती है। तो चलिए शुरू। इस समय में आपके लिए किस तरह की गाइडेंस है? आ चुके हैं और भी निकालते रहेंगे हम। तो यहाँ पर द फर्स्ट कार्ड है। इस समय में आपने आपके लिए जो सच्चाई वाली बात है, आपके अंदर बहुत ही इमेंस क्रिएटिव और नर्चरिंग एनर्जी दिखाई देती है। आप अपने आसपास के लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बिट्रायल मिल जाता है, ऐसा दिखता है। और ज़बरदस्त कोशिश रहती है। कई बार लगता है आपको कि नहीं, अब आगे से नहीं करूँगी क्योंकि लोग मुझे झूठ बोल देते हैं या झूठा समझ लेते हैं या समथिंग, कुछ इस तरह की बात जहाँ पर र्यूमर फैलने वाली बात आ जाती है ना, तो आपको लगता है कि कोशिश तो करूँ, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं दूसरों को ना, कि मेरे अंदर ये ज्ञान है, ये मैं ज़रा दूसरों को बता दूं, तो दूसरा उतना ही ज्ञानी भी तो होना चाहिए ना। मतलब व्हेन डिसाइपल इज रेडी, मास्टर विल कम, इस तरह की बात होती है ना, कि तभी आप आते हैं। तो जब सामने वाला रिसीवर मोड में है, तभी आप सुना पाएंगे। वही सभी एक तरह से सोर्ड्स के कार्ड है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा या पा रही हूँ, इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। इनर पावर तो है, गॉड्स की गाइडेंस अगर आपके लिए कहें कि आपके अंदर वो शक्ति तो है। अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बातों को वहां तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब वो चाहे आपका गॉड से हो, अफर्मेशन हो, मेडिटेशन हो, या किसी बड़े काम के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं, या फिर अपने लवर को ही अपना बहुत कुछ बता देना चाह रहे हैं। लेकिन ये मुश्किलें यहीं पर आ रही है कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को पहचानना होगा और अपने अंदर की जो जो देवता है उसको जगाना होगा। देवता मतलब डेटी, यानी कि अपने अंदर के अच्छे सद्गुणों को पहचानना होगा। ये जो ट्रुथ है, ये आपके एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने कार्य पर ऊपर डिपेंड करता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने काम को पर्टिकुलरली कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना ज़रूरी है इस समय में। यही ट्रुथ आप ये जानना चाह रहे हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे कैसा भी हो, कि आपके अंदर भी एक ताकत है ना। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो ऐसा बात करेगी या करेगा तब मैं कुछ आगे बढ़ूँ, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि सबकी हेल्प हो जाए। हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, समथिंग समथिंग, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। सो आप किसी को नाराज़ करें ना करें, कोई ना कोई तो नाराज़ हो ही जाता है है कि नहीं? तो आप कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं या कोई रिलेशनशिप बना रहे, तो कुछ ना कोई तो नाराज़ हो ही जाता है। तो अपने आप से लगातार प्यार करते रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरत आपकी है और वही आपकी ताकत है। आपके अंदर जो ताकत है ना, वो आपको अपने हर प्रकार के दर्द, पेन, इस तरह की जो सिचुएशन है, उससे बाहर निकालने के लिए मदद करेगी। अपने अंदर के जो डर है ना, उन डरों को, उन फियर्स को बाहर निकालना होगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, फिर है कि नहीं? आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऐसे ऐसी थोड़ी लाइफ जाती है। आगे देखते हैं आपके लिए और आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या सच सुनना चाह रहे हैं आप। लेटिंग गो का सच है। लेटिंग गो मतलब देखिए यहाँ पर है ना कि नैरो पाथवे। इस समय में आपने जो जो भी कुछ पुरानी बातें हैं उनको हटाना होगा और कठिन रास्तों से होकर गुजरना ही होगा, ठीक है? तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि पुरानी चीज़ या पुराना विचार या थॉट, वो आपको हटाना होगा। वैसे भी आप एक हीलर के समान ही हैं, या तो आप प्रोफेशनली भी हीलर हैं या फिर आपके अंदर वो हीलिंग पावर है। तो पुराने को छोड़ना होगा, अपने अंदर के डाउट्स को, अपने अंदर के भय को, या ये कहें कि अपने अंदर के फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, शॉर्टकमिंग्स को ज़्यादा नहीं देखना है। शॉर्टकमिंग सबके अंदर होती है, कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन अब ये पुराना बैगेजेस को छोड़ दिया ना, पुराने को छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है? पुराने को छोड़ दिया, ट्रैवलिंग लाइटली, हल्का हो जाइए, हल्का हो जाइए, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने वार्डरोब, वही मैं कहती हूँ, बार बार बोलती हूँ मैं, अपना ये एक लव इनफाइनाइट चैनल है, उस पर भी मैं ये बोलती हूँ,
हल्के हो जाइए, हल्के हो जाइए। अपना वार्डरोब को भी कम कीजिए। आपकी जो अलमारी है उसमें जो सालों साल पड़े हुए हैं कपड़े, नहीं नहीं ये उसने दिया, ये उसने दिया, ये कितना अच्छा है, सुंदर है, कभी काम आएगा, उस दिन काम आएगा। जो चीज़ अभी काम नहीं आ रही है 2-3 महीनों से, उसको निकाल के दे दीजिए किसी को, उसके काम आ जाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना इस समय में ज़रूरी है। वार्डरोब है, चाहे आपका किचन के बर्तन है, चाहे खाने का सामान है, देना शुरू कीजिए। कहते नहीं है कि पैसा चाहिए ना आपको तो पैसा देना शुरू कीजिए, प्यार चाहिए ना तो प्यार देना शुरू कीजिए, सामान चाहिए तो सामान देना शुरू कीजिए, और अच्छा सामान आपके पास आएगा। मैं तो यही करती आई हूँ कई सालों से, कि जब से मैंने ये बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू। बुक्स की रीडिंग भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और अकेले में रहते हैं, तो अगर ज़्यादा ही अकेलापन है तो उससे डरिए मत। अपने आप को देखिए, अपने दर्पण में देख रही है ना ये लड़की, तो ये क्या बोल रही है कि अपने अंदर झांकोगे ना तो विजडम आपको मिलेगी। यहाँ पे आउल का मतलब ही यही है। गॉड आपको यही कह रहे हैं इस समय में कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है ना। तो आपने अपने पुराने जितने भी डाउट्स वगैरह है उनको छोड़ते चले जाना है, और अपने अंदर की शॉर्टकमिंग्स को देखना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और विश्वास रखना होगा कि मेरी लाइफ वाकई बहुत अच्छी है, दूसरों से तो अच्छी है। इसीलिए किसी 3D 3D तो नहीं, ये कहेंगे थर्ड पर्सन के रूप में देखिए, या फिर ये कहेंगे कि बहुत ऊंचाइयों से अपने आप को देखिए। आप अपनी आत्मा को इस तरह से देखिए, अभी आप पेन में हैं, तकलीफ में हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को ये देखिए कि ये मैं बैठी हुई हूँ, रो रही हूँ बैठ के यहाँ पर, ये कर रही हूँ, तड़प रही हूँ, है ना। और आप ऐसे देखिए कि मेरी आत्मा जो है सीलिंग से मुझे देख रही है, ये मैं नहीं हूँ। ऊपर से देखिए अपने आप को, जितना आप अपने आप को ऊपर से देखेंगे, एज अ थर्ड पर्सन देखेंगे, डिस्टेंस थंडर, तो आप अपने जो आने वाली और मुसीबतें हैं ना उससे बच जाएंगे, दूरी रख लेंगे आप। तो ये जो आज का प्रिडिक्शन है ये इस तरह का बता रहा है कि गॉड आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपने बस अपने लिए अच्छा करते चले जाना है, ऊंचाई से देखना है। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम, देखिए अंग्रेजों ने ही हमारे मंत्र को भी ले लिया और बना दिया बहुत कुछ सुंदर, और इसके बारे में जो बुक लिखी है वो तो बहुत ही डिवाइन बुक है। ये कार्ड कम ऑफ काली एंड ब्लू तारा क्या बता रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि आपने अपने अंदर झांकना है। बेसिकली आपको अपनी लाइफ में थोड़ा पेशेंस और बैलेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है, सब कुछ अपने आप अपने टाइम पर, एक डिवाइन टाइम पर अच्छा होता चला जाएगा। बस आपको ये चाहिए कि आपने किसी और का मुंह नहीं ताकना है कि ये हो जाए पहले तब हो जाएगा। तो जब ये सामने वाले के इमोशंस बैलेंस हो जाएं तब मैं बैलेंस हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। शांति और धैर्य आपके अंदर, अपने अंदर वो बना के रखना होगा। शांति और धैर्य के लिए जितनी भी मैनिफेस्टेशन आपकी हो सकती है वो आप कीजिए। सेल्फ वर्थ को अपने पहचानिए। गुना तंत्रिका का कार्ड है लम रम ओम, समझ रहे हैं? तो यानी कि आपने अपना जो चक्रा हीलिंग है वो भी लगातार अच्छे से करते रहना है। आप अपने आप को, अपने जीवन, आप अपने आपके जीवन के राजा हैं एक्चुअली। आपका जो अपना जीवन है, आप उस जीवन के या तो क्वीन है या फिर किंग है कि नहीं? तो उस भाव से अपना एफर्ट्स लगाते चले जाना है। पश्चाताप की आग में नहीं जलना है। ठीक है कि हर चीज़ को पहचानिए, आपने कुछ गिल्ट है आपके अंदर, कुछ पश्चाताप है, उसको लिखें, जलाएं, और विश्वास में रहें कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। ओवरऑल अगर मैसेज दिया जाए तो काली महामाया बहुत ही सुंदर। अपने इमोशंस में डूबिए मत, अपने आप को और भी सुंदर बनाते चले जाइए। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको। लेटिंग गो करना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है, पुरानी चीज़ों, नेगेटिव पैटर्न को छोड़ते चले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में नए चेंजेस और ग्रोथ को सीख पाएँ, ले पाएँ और समझा पाएँ। सेल्फ अवेयरनेस ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। यस, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा यही बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, मेरी शरण में आ जाओ। ये समझना कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो ताकत है ना वो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए मदद कर रही है। तो मुश्किलें चाहे वो इमोशंस की हो, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा, अगेन लम, ओ माय गॉड, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर आपकी कुछ ज़्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पर एकदम से रेड कलर है, मंगल का प्रतीक है, ये साल भी मंगल का है, ये भी पूरा रेड हो गया, लम हो गया, रूट चक्रा हो गया, है ना। इनसे संबंधित जो अगर आपको कुछ अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, ये वो, हम तो बस परेशान हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाइए और लेट गो कीजिए। उसी में डूबे मत रहिए, अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए इस पेशेंस में। क्रिया अगेन रेड यहाँ पर रूबी जैसा दिख रहा है ना। सो मेन चीज़ यही है कि रूट चक्र पे काम करते रहिए, पेशेंटली काम करते चले जाइए, अपना रास्ता अपने आप निकलता चला जाएगा। क्या लिखा है? धारणा, यानी कि धारण कीजिए, कुछ नई चीज़ों को धारण कीजिए, कुछ नए स्किल्स को अपनाइए,
अपने रास्ते खुद बनाइए और फेथ इन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपके साथ हैं और हर कदम पर आपके साथ रहते हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। एंजल नंबर्स वगैरह भी तो दिखते रहते हैं आपको, ठीक है नहीं? तो फॉर्च्यून कुकी से देखते हैं आपके लिए जल्दी से आपके लिए क्या आ रहा है। लव कार्ड आ ही चुका है, देख लिया आपने? तो चलिए, लव कार्ड है, आप इसे पढ़ ही सकते हैं। बाकी मैं यही कह रही हूँ कि भगवान आपके साथ ऑलरेडी हैं ही, बस आपने अपने सफ़र पर डिवाइन टाइमिंग के अनुसार काम करते चले जाना है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई सोलमेट आ सकता है, कोई ना कोई आपका वेट कर ही रहा है जो आपके सफ़र में आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आए। और भगवान की भी इसी तरह की गाइडेंस है कि आपका ही रिफ्लेक्शन है। कहाँ गया वो कार्ड जिसमें कि वो था, वो लेडी अपना मिरर देख रही थी, है ना? तो यहाँ पर भी मिरर का कार्ड है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये यही बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर करते हैं, या आपके अंदर कुछ सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि आप समझा नहीं पा रहे या अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे। तो अपना कम्युनिकेशन स्किल को देखिए कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल थोड़े गड़बड़ा तो नहीं रहे हैं? क्या मैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख पा रहा या रख पा रही हूँ कि नहीं? और किस तरह से रखना चाहिए? पहले ही बोलने से पहले प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका जो सफ़र है ना, एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही तय होता है। तो जब जो होना है वो तभी तय होना है। अरे मैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई या कर पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं जो बताना चाह रहा था उसने गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इसीलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, यही बात बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। तो आपका सफ़र तो बहुत अच्छा है ही, आपने जस्ट यही सच सुनना था कि यस, डिवाइन टाइमिंग पर जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और आप तक वो ज़रूर पहुंचेगा जिसको आप रियली चाहते हैं, जो आप रियली डिज़र्व करते हैं। बस मेन चीज़ यही है कि आपको लाइट होते चले जाना है, हल्का होते चले जाइए। चाहे वो घर का सामान है, चाहे वो आपके दिल के अंदर कोई वुंड्स हैं, उनको लिखिए, ख़त्म कीजिए। चाहे किसी के लिए गिल्ट है, जो कि गिल्ट की भी बात आई थी, पेन है, ये लगता है कि किसी से माफ़ी मांगनी है, तो श्री कृष्णा ये कह रहे हैं, माफ़ कर दूंगा मैं भी, तुम मेरे शरण में तो आ ही जाओ। सो अगर सेक्सुअल एनर्जी वाली बात भी दिखती है तो अपना एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक आपको जाना है। रूट चक्र टू सहस्त्रार चक्र तक बैलेंस होंगे तभी सब कुछ होगा। यही सच्चाई है और यही सच्चाई को सुनने के लिए आप आए हैं, ताकि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो, आप फंसे ना, डुअलिटी में ना रहें। यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। इतने मुश्किलों में इतना बड़ा जीवन नहीं है कि बस डुअलिटी में ही फंसे रहो, एक ही लूप में फंसे रहो। क्लैरिटी लेकर आए अपने भीतर, तो आपको भी उसी तरह का व्यक्ति मिलेगा। क्वीन एंड यहाँ पर देखिए नाइट। आप अपने दिल की रानी है, ठीक है ना? प्रिंसेस वाली बात है, क्वीन की बात है। बाकी आपको जो मिलना होगा वो योद्धा आपके पास जरूर आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।